नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं कन्या राशि वाले जातकों को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि 30 अप्रैल 2024 से आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। जी हां, 2024 की ब्रह्मांड में सबसे बड़ी हलचल 30 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होगी और विश्वास मानिए, इस बड़ी हलचल का अगर किसी राशि को लाभ मिलेगा तो वो है कन्या राशि। पिछले लंबे समय से आप देख रहे हैं, आपके हर कार्यों में रुकावटों की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। जनता में जो आपको यश, मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होती चली जा रही है। हर बार आपको लग रहा है कि अब ये कार्य मेरा हो जाएगा और फिर उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आकर खड़ी हो जाती है। भौतिक सुखों की स्थितियां लगातार पिछले 13 महीनों से आपके जीवन में कमजोरी की अवस्था को प्रदर्शित कर रही है। माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट कर रही है। कोई भूमि बेचना या खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू, दैनिक रोजगार को प्रभावित करना, फिजूल के खर्चे, धन का फ्लो और भौतिक सुखों की अवस्था आपके लिए होते हुए भी जो उसका आनंद निकल कर आना चाहिए, वो कन्या राशि वाले जातक पिछले 13 महीनों में परिपूर्णता से ले ही नहीं पा रहे। किंतु अब 30 अप्रैल से आपके जीवन में क्या बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं, ये आप समझने का प्रयास कीजिए और मैं विश्वास दिलाता हूं, 30 अप्रैल से पूरे 1 साल 1 महीने के ड्यूरेशन में ये अवस्था जो ब्रह्मांड में सबसे बड़ी हलचल होने जा रही है, इसका बहुत बड़ा लाभ कन्या राशि वाले जातकों को मिलकर ही रहेगा। आप बोर्ड पर एक कुंडली देख पा रहे हैं जहां और कोई ग्रह नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके भाग्य भाव में देख पा रहे हैं। यहां देवगुरु बृहस्पति आपके सुखों के स्वामी होते हैं, आपके दाम्पत्य स्थान के स्वामी होते हैं और पिछले 13 महीनों से ये अष्टम भाव में बैठकर आपके लिए केंद्राधिपति दोष का निर्माण कर रहे थे। किंतु 30 तारीख को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में जाएंगे, आपको अनुभूति होगी जैसे सर पे से कोई 150 किलो का पत्थर उठाकर आपने साइड में रखा है और जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, ये अब एक एक कर कर स्वतः से सुलझती जा रही है। इसकी अनुभूति निश्चित रूप से होगी। क्या क्या बड़े लाभ देखने को मिलेंगे और किन कन्या राशि वाले जातकों की तो काया का पलट करते हुए पाए जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, मेरे साथ कार्यक्रम में बने रहिएगा। बहुत विस्तृत जानकारी बड़े सूक्ष्म शब्दों में आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहा हूं। पहली स्थिति में जैसे ही 30 अप्रैल के अगले दिन अर्थात 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में जाएंगे, सबसे बड़ी राहत की स्थिति जो लगातार कन्या राशि वाले जातक लगभग भूल से गए थे कि भाग्य का साथ कहते किसको है, यहां भाग्य का परिपूर्णता से आपके लिए साथ जोड़ते हुए पाए जाएंगे। पिता के स्वास्थ्य में पुष्टता का योग बनाएंगे। जो धार्मिक कार्यों से आपकी रुचि समाप्त सी हो गई थी, इसे पुनः से जागृत करने वाले हैं। विदेश यात्रा, व्यापारिक यात्राओं की स्थिति में आपको श्रेष्ठ सफलता देंगे। देवगुरु बृहस्पति के हाथ में 3 दृष्टियां होती है, जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। अभी तक जो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए फिजूल के खर्चे, स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे क्रिएट कर रहे थे, वही देवगुरु बृहस्पति भाग्य में आकर जब आपके लग्न पर दृष्टि देंगे, 1 2 3 4 5 लग्न पर दृष्टि आएगी, तो आप जानिए ये ज्ञान के कारक ग्रह हैं। और ज्ञान के कारक ग्रह जो आपकी कुंडली का अति योग कारक ग्रह की अवस्था बनाता हो, उस ग्रह का जब आपके लग्न पर दृष्टि जाएगा, ये आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को बेहद सुंदर स्वरूप में निर्मित करता हुआ पाया जाएगा। जो लोग आपकी वाणी, आपके व्यक्तित्व की हंसी उड़ा रहे थे, आपके पीठ पीछे मजाक बना रहे थे, अब वही आपकी कारकत्वता को देखते हुए समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में करने जा रहे हैं आपकी जय जयकार। यहाँ एक बात से आपको और अवगत कराऊंगा, बहुत से महानुभाव ये कहते हैं कि कन्या लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अकारक ग्रह होते हैं।
किंतु मैं बता दूं, शास्त्र प्रमाणित स्थिति में पराशर ऋषि ने स्पष्टीकरण किया है कि देवगुरु बृहस्पति कन्या लग्न की कुंडली में अति योग कारक ग्रह होते हैं, 2 केंद्र के स्वामी बने हुए हैं, और इस स्थिति के आधार पर गुरु ज्ञान है और बुद्ध बुद्धि, और दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो ये कभी भी शत्रु नहीं होते। और इसकी अनुभूति ज्यादा लंबा समय नहीं, 30 अप्रैल के पश्चात ही आपके जीवन में देखने को मिल जाएगी। आपके जो डिसीजन होंगे ये काबिले तारीफ होंगे। माफ कीजिएगा। सप्तम दृष्टि से जब देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव पर दृष्टि देंगे, यहां से आपके लिए पिछले समय में जो मेहनत के रिजल्ट नहीं आ पा रहे थे, बार बार 99 पर जाकर आप रुक जा रहे थे, व्यापारिक यात्राओं में आपको सफलता नहीं देखने को मिल रही थी, छोटे भाई बहनों से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, वो समस्त प्रकार की स्थितियों को समाप्त कर कर आपके जीवन में बेहद सुंदर अवस्था का योग बना कर देंगे। जो धन से संबंधित कार्य आपके रुक रहे थे, धन का फ्लो आपके जीवन में कमजोर बना हुआ था, उसमें भी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बेहद सुंदर अवस्था में लाभ देती हुई पाई जाएंगी। नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे और इस स्थान पर बैठकर पिछले समय में जो फाइनेंशियल लॉस आपको देखने को मिले हैं, फिजूल के खर्चों ने आपके धन संपदा को अस्त व्यस्त किया है, इस स्थिति के आधार पर सडन ऑफ बेनिफिट्स देकर देवगुरु बृहस्पति पुनः से करने जा रहे हैं आपको धन से पुष्ट। विद्यार्थियों के लिए कंपटीशन में बड़ी अच्छी सफलता का योग बनाएंगे। कन्या राशि के वो माता पिता जो अपने संतान के करियर से, विद्या से संबंधित चिंताग्रस्त अवस्थाओं में बने हुए हैं, वही संतान जो कल तक आपको तनाव दे रही थी, अब देखिएगा वही संतान आपको गौरवान्वित करती हुई पाई जाएगी। ऐसे कपल जो संतान प्राप्ति के लिए जूझ रहे हैं, सफलता का योग प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उनके लिए भी घर में किलकारियां बजवाने का आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से प्राप्त होगा। ये ज्ञान के कारक हैं और ये बुद्धिमता चातुर्यमता का स्थान है, और जब ज्ञान का कारक बुद्धिमता चातुर्यमता के स्थान पर दृष्टि दे तो व्यक्ति की बुद्धि एक अलग ही लेवल पर कार्य करती है। क्या करना है क्या नहीं करना, ये बहुत दूरी के स्पष्टीकरण में आप संकेत स्वतः से बनाते हैं और उसमें निरंतर सफलता देते हैं देवगुरु बृहस्पति। आपकी कुंडली के 2 केंद्र के स्वामी हैं, तो सबसे पहली स्थिति में भाग्य में आकर सुखों की स्थिति की जो कमजोरी आपके जीवन में बनी हुई थी, इसे समाप्त कर देंगे। जनता में आपको यश मान और प्रतिष्ठा दिलाते हुए पाए जाएंगे। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है उसे सॉल्व कर देंगे। कोई भूमि भवन वाहन खरीदना चाह रहे थे या बेचना चाह रहे थे, इसके श्रेष्ठ कारक लाभ बना देंगे। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को बड़ा मधुर करेंगे। दैनिक रोजगार की स्थिति को बहुत अच्छा करने जा रहे हैं और पार्टनरशिप में भी देंगे आपको बहुत बड़े लाभ। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि वह इतनी सारी चीजें एक साथ होने जा रही है तो मैं तो सबसे बड़ा लखपति करोड़पति बनता हुआ पाया जाऊंगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, किंतु एक कंडीशन जिसे शास्त्र कहता है हर ज्योतिषी को कि आपको वो जानकारी पता होनी चाहिए जो आपको और कहीं देते नहीं है और मैं चूकता नहीं हूं। इसी स्थिति को पुनः से समझिए कि क्या कन्या राशि वाले सभी जातकों को ये समान फल देखने को मिलेंगे, तो शास्त्र कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि हर ग्रह जिसका आप फलादेश सुन रहे हैं, उस ग्रह का आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना आवश्यकता का योग बनाता है। और इस अवस्था के चलते देवगुरु बृहस्पति यदि आपके लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, लग्न से काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, 6वां घर ये हुआ, 7 8, 8वां घर ये हुआ, 9 10 11 12, 12वां घर ये हुआ, लग्न से 6वां 8वां 12वें घर में यदि देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं, जहां आपकी कुंडली में नंबर 10 लिखा हुआ है, इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, तो इस स्थान पर बने हुए हैं। या फिर आप कन्या लग्न के जातक हैं और लग्न से 3रा घर, 1 2 3, लग्न से 3रा घर, तो अब ध्यान से समझिए, लग्न से 3रे घर में, लग्न से 5वें घर में जहां देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ हो जा रहे हैं, 6वां 8वां 12वां, इन 5 स्थानों पर यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बने हुए हैं तो कन्या लग्न वाले जातकों के लिए इन स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लगता है
और दोष लगने के पश्चात देवगुरु बृहस्पति इस स्थान पर आपको अच्छा लाभ नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इनको दोष लगने के बाद में इनका शुद्धिकरण से फल देने की मात्रा बड़ी कमजोर हो जाती है और ये कारक होते हुए भी व्यक्ति को अकारक ग्रह की तरह फल देना प्रारंभ करते हैं। किंतु वहीं दूसरी तरफ इन 5 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति जहां कहीं आपकी कुंडली में बने हुए हों और डिग्री वाइज बलवान हैं, तो लिख कर रख लीजिए। ये जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं इसे डाउनलोड कर रख लीजिए। आने वाले 1 साल 1 महीने की गतिविधि में देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में काया पलट कर ना दे दे तो मुझे कहिएगा। क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जिसके सर्वश्रेष्ठ लाभ हमें देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से प्राप्त हो? इन 5 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति जहां कहीं विराजित हों, आप एक पुखराज पहन सकते हैं, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। गुरुवार के दिन सर्वाधिक मात्रा में पीली वस्तुओं का सेवन कीजिए, बड़ी अच्छी स्थिति का योग बनता है। वहीं दूसरी तरफ लग्न से तीसरे घर में नीचस्थ अवस्था में 6-8-12 में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। चाहे कोई कितना क्यों ना कह दे, कभी भी गलती से भी पुखराज मत पहनिएगा, ये आपको बहुत बड़े नुकसान करेगा। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। अब दोनों ही गतिविधियों में मंत्र और पाठ का प्रावधान दोनों ग्रहों की स्थिति को मजबूत करता है। जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है, उनको भी जाप और पाठ कर इनसे आशीर्वाद की कामना का ध्यान करना चाहिए कि इनके नकारात्मक दृष्टिकोण ना देखने को मिले। वहीं जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट अच्छे भाव में बना हुआ है, इनको भी जाप और पाठ जरूर करना चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति का 100% रिजल्ट आपके लिए बनकर आ पाए। ओम गुरुवे नमः का जाप करना बेहद अच्छी अवस्था को दर्शा कर देगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभवत ना भी रहे तो इसे सुनिए जरूर से, सुनने मात्र से आपको बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। सूर्य भगवान को रोजाना जल अर्पित कीजिए और जल अर्पित करने के बाद में तुरंत बाद में 24 गायत्री का मंत्र का पाठ जाप कीजिए। चलते फिरते जब भी आपके पास समय हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए। ये 30 अप्रैल 2024 की जो तारीख है, ये आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने की बाध्यता रखती है और इस स्थिति को यदि आपने पूरा देखा है, समझा है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है, इसके रिजल्ट निकलकर आना आपके लिए तय है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।